हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण पाठक इंग्लिश का टीचर हूं और विद्यार्थियों के 9th क्लास का जो यूपी सैनिक स्कूल का पेपर हुआ है इंग्लिश का पार्ट में सॉल्व करा रहा हूं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है मेडेलिन whose name is French visited her aunt in Paris। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हु इज, तो हु क्या है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये नाम जो है मेडलिन को रिलेट कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर है सी, रिलेटिव प्रोनाउन। हुज यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोनाउन। सी है, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहां पर सी क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, ये पहले का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल प्रोनाउन। इसमें आपको दिया हुआ है सी यू वी। तो ये सारे के सारे जो है पर्सनल प्रोनाउन है, अतः इसका सही आंसर डी है। क्वेश्चन 2 का सही आंसर डी है। अब आपका तीसरा सवाल है अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स refused new proposal, which word is a collective noun। तो आप जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो है हमेशा एक ग्रुप के बारे में बताता है, एक समूह के बारे में बताता है। तो यहाँ जो आपको अल्टरनेटिव दिया गया है रिफ्यूज्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स न्यू प्रपोजल, तो इसमें आंसर बी सही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि ये डायरेक्टर्स का समूह है, इसलिए आंसर जो है बी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, गवर्नमेंट डैश टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द पीपल। तो इसमें इस गैप में आपको क्या भरना है। पहला ऑप्शन है कमिट, दूसरा कमिटिंग, तीसरा इज कमिटेड, चौथा विल कमिटेड। तो इसमें जो है सी आंसर सही है कि गवर्नमेंट जो है कृत संकल्प है हेल्थ केयर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी हुआ। इसके बाद माय फादर डैश बुक्स टू मनी। तो माय फादर प्रेफर्स बुक्स टू मनी। आप जानते हैं कि प्रेफर क्या है, एडजेक्ट, यहां जो है ये लैटिन वर्ड है और प्रेफर हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। और यहां पर जो है फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें अल्टरनेटिव सी प्रेफर्स सही है। तो 5th का आंसर सी है। इसके बाद शी डैश इन दिस हाउस सिंस 1980। तो यहां पर क्या है कि वह इस घर में 1980 से रह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका रहना अभी तक जारी है। तो यहां पर परफेक्ट जो है कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसलिए इस क्वेश्चन का सही अल्टरनेटिव होगा सी हैज बीन लिविंग
in this house since 1980. तो इसका आंसर बी होगा। 6 का आंसर बी करेक्ट है। इसके बाद 7, क्वेश्चन 7, द मून डैश एट नाइट। तो आप जानते हैं कि मून क्या है, सिंगुलर है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मून हमेशा रात में ही उगते हैं। इसलिए जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है, और यहां जो होगा इसका सही आंसर डी होगा कि द मून शाइन्स एट नाइट। तो 7 का आंसर डी होगा। इसके बाद आपका 7 का आंसर डी होगा। 8th क्वेश्चन देखें, ही डैश फॉर ए वॉक एवरी डे। तो वह प्रत्येक दिन घूमने के लिए जाता है, टहलता है। तो कोई भी एक्टिविटी जो रेगुलर होती है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, और यहां हो जाएगा ही गोज फॉर ए वॉक एवरी डे। 8 का सही आंसर सी है। 8 का सही आंसर सी है। 9, आई डैश कट माई हेयर एवरी मंथ। तो यहां पर जो होगा इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। क्यों? क्योंकि बाल आप स्वयं नहीं काटते हैं, कटवाते हैं जाकर के। इसलिए इसमें दिए गए सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल डी सही है, नन ऑफ द एबव। इसमें डी सही है। इसके बाद जो है name the tense when the Prime Minister left the Parliament. Mr. L.K. Advani was speaking. Perfect, present imperfect tense, past imperfect tense, present indefinite tense, past indefinite tense. इसमें जो है 2 टेंस का समावेश हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का भी है और पास्ट इंडेफिनिट ही सही आंसर है। डी सही है 10th का। डी। इसके बाद आई फाइंड इट हार्ड टू डैश विथ द अदर स्टूडेंट्स इन द Italian class as they have been attending the class more regularly than I do. Italian class as they have been attending with the other student. I find it hard to catch up with other student. C answer सही है 11th का। Catch up with the other student. 12. इसके बाद पैसेज है बी लाइक ए फ्लावर, वन मस्ट ट्राई टू बिकम लाइक ए फ्लावर, ओपन, फ्रैंक,
equal, generous and kind. So you know what it means. A flower is open to all that surrounds it. Nature, light, the rays of the sun, the wind, etc. It exerts a spontaneous influence on all that is around it. It radiates joy and beauty. It is frank. It hides nothing of its beauty and let its fragrance flows frankly out of itself. What is within and what is in its depth, it lets it come out of so that everyone can see it. It is unbiased. It has no preferences. Everyone can enjoy its beauty and its perfume without rivalry. It is equal and the same for everybody. There is no difference or anything whatsoever. Then generous without reserve or restriction. It gives away the mysterious beauty and the very own perfume of nature. It sacrifices itself entirely for our pleasure. Even it sacrifices its life to express this beauty and the secret of the things gathered within itself. And then, kind, it has such a tenderness, it is so sweet, so close to us, so loving, its presence fills us with joy. It is always cheerful and happy. Happy is he who can change his quality with the real quality of the flower. Try to cultivate in yourself their refined qualities. Answer the following questions by selecting the most appropriate option from the one given below. A flower is compared with all living beings, with human beings. तो इस पैसेज में जो है फ्लावर की तुलना लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग से किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर बी सही है, 12th का। बी है सही। A flower is open to all because it influences all. It radiates joy. It spreads its beauty to all. तो इसमें फूल की खूबसूरती सबको आकर्षित करता है और इस 13वें क्वेश्चन का आंसर सी है। The refined quality of flower are fragrance and beauty, generosity and kindness. क्वालिटी इसमें ए आंसर सही है, फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी। Fragrance and beauty. The writer talks about rose flower, lotus flower, lily flower, all flowers. So he is talking about all flowers. Question 15, answer D is right. D is right. A spontaneous influence means a quicker influence. You have 4 options here: a slow influence, a quicker influence,
ए नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस और कैजुअल इन्फ्लुएंस। तो 16th का बी आंसर सही है और क्विकर इन्फ्लुएंस। इसके बाद 17, a more developed model of this car dash in the showroom soon। is going to show। ये आंसर सही है। a more developed model of this car is going to show in this। इसका मतलब हुआ इस कार का नया मॉडल शोरूम में जल्द दिखने वाला है, इसलिए 17 का आंसर ए सही है। इसके बाद जो है एंटोनिम ऑफ ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है भोता, जो कोई चीज नहीं काट सकता है, जिसमें धार नहीं होती है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस 4 ऑप्शन में आपके पास इजी है, लेजी है, शार्प है और स्पीडी है। तो ब्लंट का एंटोनिम शार्प होगा, ये शार्प होगा। ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। सेटिस्फाई का सही स्पेलिंग सी होगा, जो 19 का आंसर सी होगा। इसके बाद 28, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो पहला आंसर सही है, रिस्पॉन्स। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। रिस्पॉन्स का सही स्पेलिंग फर्स्ट जो है 28 का, ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 21 से शुरू करेंगे हम लोग। 21, what time dash the rain leaves the train? Is the train leaving? Does the train leave? तो इसमें आपका चौथा आंसर सही है। What time does the train leave? ट्रेन किस समय छूटती है? इसमें आपका सही आंसर डी है। इसका सही आंसर डी है। इसके बाद हम देखें Which of the following name parts of speech? ये जो है Which of the following name parts of speech? इसमें जो है 3 नाम जो है पार्ट ऑफ स्पीच का है। इसमें सिर्फ जो है आपके एडजेक्टिव दिया है, पैसिव दिया है, सब्जेक्ट दिया है, फ्रेज दिया है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आप जानते हो कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन आते हैं। तो इसमें 22 का आंसर ए होगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच है। इसके बाद 23वां, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो ही बीट हिम डैश और स्टिक। तो कोई चीज जिसको हम एपार्टस की तरह यूज करते हैं वहां विथ का यूज करेंगे। ही बीट हिम विथ अ स्टिक। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। इसके बाद 24, वी आर इंगेज्ड डैश आर वर्क। इसमें इनटू नहीं होगा, दूसरा आंसर इन सही है।
24th का बी सही है। इसके बाद जो है 25th, दैट विच कैन नॉट बी सीन, इसमें अनसीन दिया हुआ है, इनटेंजिबल दिया हुआ है, इनविजिबल दिया हुआ है, इनसेंसिबल दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। इनविजिबल वो चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं। 26, I bought along with sandwich dash I get hungry. I bought along a sandwich dash I get hungry. Therefore I, in case only if when, तो यहां जो है आपका when सही होगा। I bought along a sandwich when I get hungry, यहां डी सही है। इसके बाद जो है नेक्स्ट 27, पेपई इज इन ताइवान, यहां जो है इन प्रीपोजिशन सही है 27 का। इन पेपई इज इन ताइवान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 जो है आपका ये है मच ऑफ द कंट्री साइड वॉज फ्लडेड। मच जो है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और जब कभी भी अनकाउंटेबल चीज के लिए यूज होने वाले वर्ड आएंगे क्रिया सिंगुलर होगी, इसलिए मच ऑफ जो है कंट्री साइड वॉज फ्लडेड 28 का ए होगा। 29 शैलो फाइंड आउट एंटोनिम्स। शैलो होता है छिछला, जो कम गहरा हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर डीप होगा, सी। 29 का आंसर सी होगा। 38 डैश पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट द मीनिंग इन बिटवीन। तो सेवरल पार्टिसिपेंट पहला ही सही होगा। सेवरल पार्टिसिपेंट लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टिसिपेंट इज अ काउंटेबल नाउन। आप गिन सकते हैं कितने लोग भाग लिए हैं। तो मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, लिटिल भी अनकाउंटेबल के लिए सेवरल और द फ्यू। तो सेवरल से अच्छा ऑप्शन, सेवरल सही आंसर है इसका। इसके बाद डिस्पाइट लुकिंग फॉर हर डैश आई कुड नॉट फाइंड हर। तो डिस्पाइट लुकिंग फॉर हर एवरीवेयर सही है। समवेयर नहीं होगा, एनीवेयर नहीं होगा, यहां होगा एवरीवेयर। डिस्पाइट लुकिंग फॉर हर एवरीवेयर आई कुड नॉट फाइंड हर।
तो सी आंसर सही है। इसके बाद नरेशन 30 का आंसर जो है शैलो का डीप होता है, सी होगा। इसके बाद 33 जो है ये क्या है, नरेशन है। He said to me, you are my best friend। तो आप जानते हो नरेशन को चेंज करोगे तो यहां said to के बदले told आ जाएगा और हो जाएगा he told me that। सेकेंड पर्सन यू है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा इसलिए आई आ जाएगा। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है सही है। 33 का ऑप्शन बी जो है सही है। इसके बाद करेक्ट द सेंटेंस इफ नेसेसरी। आई एंड धोनी वेंट टू कॉलेज। तो हम जानते हैं कि प्रोनाउन जो है ये 231 के नियम का पालन करता है। इसमें जो है सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, बाद में फर्स्ट पर्सन आते हैं। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, धोनी क्या है, थर्ड पर्सन है। तो 231 के नियम के अनुसार धोनी पहले आएगा और आई बाद में आएगा। धोनी एंड आई वेंट टू कॉलेज, बी आंसर इसका सही है। इसके बाद 35 मीनिंग ऑफ चिकन फीड, अ वेरी स्मॉल मनी, I use money, food for thought। इसमें आप जो है I use money आप यूज कर सकते हैं बी। इसके बाद सिनोनिम ऑफ एग्जॉट। एग्जॉट मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक कहना कोई चीज। वीक प्लीड, अर्ज स्ट्रांगली, सेकेंड इसका सही आंसर है। टू अर्ज स्ट्रांगली, तो इसका सही आंसर क्या है, बी है। ठीक है। इसके बाद वी डैश बी विजिटिंग हिम टुमारो। तो वी शैल नॉट बी विजिटिंग हिम टुमारो, क्योंकि आप जानते हैं बी का यूज होता है फ्यूचर टेंस में। यहां जो है ये वी शैल नॉट बी विजिटिंग, यहां डी करेक्ट आंसर है। 37 का डी आंसर सही है। इसके बाद 38 जो है सेलेक्ट द रॉन्ग सेंटेंसेस। द सीनरी हियर इज वेरी गुड, वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे, शी रिक्वेस्ट फॉर माई हेल्प, ही गेव मी सम एडवाइस। इसमें जो है सारे सेंटेंस गलत हैं, केवल बी सही है। वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे। 38 का बी आंसर सही है। 39 फॉलोइंग द सेट ऑफ सेंटेंसेस आर कंबाइंड इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल and an infinitive. Select the wrong combination. He is very fat, he cannot dash। Following the set of sentences are combined into
one simple sentence by using participle and an infinitive. Select the following. He is very fat. He can run. He is too fat to run. नहीं, गलत है. I have some duties. I must perform them. I have some duties to perform. B सही है इसमें. Answer B is correct. 40. Missing alphabet in M, S. Mischievous. ये पता नहीं वर्ड मिटा है क्या. मिस VIOUS यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, B सही है. हाँ, इसमें D सही है. ठीक है. IHOUS D इज करेक्ट. 40 में मिस्चीवियस की स्पेलिंग में आपका D सही है. D नॉट B, D. इसके बाद 41. सिनोनिम ऑफ एपिएजमेंट इज गुड टर्न. कंसिलिएशन इज द राइट आंसर. 41. अपिएजमेंट का मतलब होता है किसी के फीलिंग को शांत करना. तो इसमें जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फेवर नहीं होगा, गुड टर्न नहीं होगा, हेल्पिंग एंड नहीं होगा, कॉन्सिलिएशन जो है ये सही आंसर है. कॉन्सिलिएशन जो है डी आंसर सही है. 42 जो है नेम द टेंस व्हेन Parr left the Wankhede Stadium. When Parr left the Wankhede Stadium, Yusuf Pathan was batting. Past imperfect tense, present imperfect tense, past imperfect tense, past indefinite tense. तो ये जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट होगा. इम्परफेक्ट क्या होता है? इम्परफेक्ट टेंस. पास्ट इम्परफेक्ट टेंस ही कीजिए बी. 43 जो है we would never have had the accident if we had not been driving so fast. B सही है इसमें. ये कंडीशनल सेंटेंस है. 43 कंडीशनल सेंटेंस है और इसमें 2 सेंटेंसेस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. तो had not been driving होता. if you had not, if you had driven so fast, had not driven so fast. B is correct. इसके बाद डैश 44 टू स्कूल यस्टरडे. तो होगा कि डिड यू वॉक टू स्कूल यस्टरडे. सी आंसर सही है. 44 का सी आंसर सही है. 45
had they dash arrived when you got there? Had they already arrived? यहाँ आफ्टर दिया हुआ है, बिफोर दिया हुआ है, स्टिल और ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें ऑलरेडी है. Had they already arrived when you got them? डी आंसर सही है. 46. What did dash do about the car? तो what did they do about the car? यहाँ जो है बी सही आंसर है. 46 का बी. 47 जो है, my nephew was crying and needed my nephew was crying and needed his their diaper changes. ये क्वेश्चन ही गलत है. My nephew was crying and needed dash diaper change. अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चों के लिए इट यूज किया जाता है, न्यूटर जेंडर माने जाते हैं. इसमें देर दिया हुआ है, हर दिया हुआ है, हिज दिया हुआ है, देम दिया हुआ है. ये तो ऑप्शन ही गलत है. नेफ्यू है, हिज हो जाएगा. यस यस, बी आंसर इसका बी होगा. 47 का बी. 48 जो है, चूज ईदर ए बी और सी डी फॉर द करेक्ट आंसर. सी स्माइल्ड एट मी. सी स्माइल्ड एट मी, बी सही है. 48 का बी सही है. 49 ये भी इसलिए सही है कि ये 5 की बातें, यही एक सही ऑप्शन है. सी स्माइल्ड at me. He dashed on the ground when he was hit. तो इसमें जो है, he lay on the ground. He lay on the ground when he was hit. डी आंसर सही है. 50 dash he is 25. He is still at school. यहाँ all दो होगा. पहला आंसर सही है.